तो शास्त्र जैसे अपने को सब गिनती नहीं 1 से 100 तक, अच्छा किसी भी शास्त्र की कोई इतनी प्रवीण बुद्धि थी, एक बार स्वाध्याय कर लिया सब बैठ गया। अद्भुत शास्त्रों की ज्ञाता और भक्ति रस की चरम सीमा में डूबे हुए महापुरुष। अब शास्त्रों का पांडित्य अभिमान रखने वाले भला इनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं? आए बोले हम दिग्विजयी पंडित हैं, आपको शास्त्रार्थ करना है। ये परिचय रखा या तो इसमें हार और दस्तखत और या फिर शास्त्रार्थ करो। तो प्रिया प्रीतम का नाम छोड़ करके अब कौन सी वार्ता करे, उन्होंने लिख दिया हार। बड़े उसमें घंटा शंखनाद और बजाते दिग्विजयी पंडित विजय प्राप्त हुई। उधर से पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी यमुना जी से स्नान करके आ रहे। जब ये सुना नजदीक गए, बोले तुम क्या बोल रहे हो, तुम विजय प्राप्त करके आ रहे हो? अरे मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं, कुछ क्षण मेरे सामने बात केवल कर ले तो मेरे गुरुदेव की बात कहता है, मैं उनसे विजय प्राप्त करके आया हूं। भला भागवतिक महिमा से युक्त बुद्धि और वो शास्त्री विद्वान कुछ क्षण में परास्त किया। तो अब भूल कर शब्द मत निकाल देना, मैं रूप गोस्वामी पर विजय प्राप्त, उनका एक छोटा सा दास हूं, जीव गोस्वामी ने कहा। अब वो परास्त हो, ये सूचना किसी ने श्री रूप जी को दी। हर शिष्य का यही कर्तव्य है जो गुरुदेव भगवान के प्रति करना चाहिए, जो जीव गोस्वामी जी ने किया। जे ही जीव गोस्वामी जी पहुंचे तो बहुत ही आवेश में श्री रूप जी एक आनंद में जा रहा था, विजय श्री का आनंद लिए हुए। हमारा कर्तव्य क्या है? सामने वाले को सुख पहुंचाना। अरे मैं हार लिख दी तो क्या चला गया, वो आनंदित तो जा रहा था, तुमने उसको परास्त किया, अपराध, चलो मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अब आप विचार करो क्या अपराध है? कोई भी शिष्य जो सहृदय अपने गुरुदेव को भगवान मानता है, प्राण मानता है, वो अपने गुरुदेव की अवहेलना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हटा दिया, अब जिया नहीं जा रहा था। यह है गुरुदेव की भक्ति, जिया नहीं जा रहा था। कैसे उनके सेवा के बिना, उनके दर्शन के बिना कैसे जिया? अब जीवन तो धारण ही करना है, क्योंकि गुरुदेव का मेरा तो है नहीं कि मैं त्याग सकूं। जब गुरुदेव छुटवाने तो जीवन छूट जाए। तो 2-3-4 दिन में जाते, जहां आटा मिलता तो घोर के पी लेते, ऐसे आटा, बस प्राण पोषण होता है, गुरुदेव के बिना जीना क्या। और धीरे धीरे अब शरीर तो शरीर है ना, अनुकूल पदार्थ ना मिलने पर धीरे धीरे पेट बढ़ गया और जल उदर जैसा रोग बढ़ा, उदर में परेशानी। दिन सनातन जी भिक्षा, अरे माई जल्दी दे दे, समय हो रहा है। तो कहा इससे तो अच्छा मेरा बाबा है जो कभी कभी आता है आटा घोर के पीता है। ब्रजमंडल में ऐसा तपस्वी महापुरुष जिसका मुझे परिचय नहीं, तो किधर से आता है बताया, उधर झाड़ियों में रहते हैं, वहां गए, अश्रुपुलकित भगवद स्मरण प्राण, पेट बढ़ा हुआ, बड़ा कष्ट। अरे ऐसा कैसे? तो उन पूरी बात बताई कि हमसे लगता है अपराध बन गया। कितनी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हमने, वो आपकी निंदा कर रहा था, हम उसको ऐसा नहीं, मेरे से अपराध। अगर गुरुदेव कह रहे हैं अपराध बन गया तो बन गया, मेरे से अपराध। हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं एक बार जाकर प्रार्थना करूं। गुरुदेव ने कहा दूर तो दूर। सनातन जी ने कहा चलो हमारे साथ चलो, गए साथ। तो उनका ठीक है इसने अपराध किया, लेकिन आप अपराध नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु का क्या आदेश है? जीवे दया, ये दया है आपकी। भक्ति में श्री रूप जी का प्रथम पदार्पण हुआ, लेकिन शरीर धर्म से पहले सनातन है, सनातन और रूप। पर भक्ति में पहले, तो इसीलिए भक्ति में पहले रूप जी का नाम आता, फिर सनातन। तो उनका महाप्रभु चैतन्य देव की आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, ये जीवे दया है, देख रहे हो मृत प्राय हो रहे, दुलार की। हमारा जीवन समर्पित है। अहम का जरा भी किनका गुरुजन बर्दाश्त नहीं करते, जरा भी। उनके अंदर द्वेष नहीं होता, उनके अंदर क्रोध नहीं होता। तो हमारे हृदय में ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। थोड़ा भी आप में अहम है, जहां दिखेगा आप बहुत सही चल रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो, दूसरों से बताओगे आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन यहां आपका वो अहम नष्ट किया जाएगा। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कह रहे, भगवान मैं इन दुष्ट इंद्रियों को भोग देते देते ऊब गई हूं।
प्रभु अब संभाल लो, ये दुष्ट इंद्रियां कभी नहीं तृप्त हो सकती। रोज ऐसी चटनी, ऐसा ये, ऐसा वो, ऐसा। प्रभु के नाम जपने में वो स्वाद नहीं आता, प्रभु का मंत्र जपने में वो स्वाद नहीं। धिक्कार है रसेंद्रिय को। कष्टम मिष्टान्न पानादिशु, अच्छे अच्छे पदार्थ खान पान की जब लालसा रसेंद्रिय में हो तो आपको जलन होनी चाहिए। बहुत ही परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। तुम इंद्रियों की मौज को अपनी मौज मान रहे हो, तो इंद्रियों की मौज तुम्हें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का दंड देगी, तुम्हें उसका परिणाम नहीं दिखाई दे। तुम अपनी मौज में आओ। तुम्हारी जो मौज है वो स्वात्मानंद है, भगवदानंद है। तुम देह इंद्रियों के भोग में क्यों मौज मना रहे हो? वो तुम्हारा विषय ही नहीं है। अज्ञान से तुम उसे अपना विषय मानकर फंसते चले जा रहे हो। सर्वेषां शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। कह रहे इसलिए देखो तुम कांप उठो इस बात से कि कहीं किसी रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग या कोई शरीर संबंध ऐसा आगे ना आ जाए जो मुझे धाम से विलग कर दे। कर देता है, कर दिया। बहुत बस ये समझ में नहीं आता। जैसे दिखा एक गया गया गया, उसको नहीं समझ में आ रहा, और जब गया तब अरे पहले से चला जाएगा चला जाएगा, मुझे पता है फिसलन है। वो कह रहा नहीं बहुत सुदृढ़ भूमि है, कैसे फिसल सकता हूं? नहीं नहीं अभी निकला है, गया। ये माया की फिसलन। गुरुजन दूर से देख के बता रहे ये कदम मत रखना, भूल न दे, भूल कर पग मत रख देना, फिसल जाएगा। तभी कहा गया है कि चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भव नहीं देता। एक कदम मत रखना, उनको दिखाई दे। तुम्हें लग रहा है कितना सुख का ये रास्ता है और ये हमको रोक रहे हैं, इसलिए इन्हीं को छोड़ो, ये सुख का मार्ग पकड़ो। गया शिष्य कैसे? भृत्यादि दास की तरह। गुरुजनों के जब चरणों की शरणागति ली जाती है तो बिका हुआ जीवन होना चाहिए। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी। गुरुदेव का तो भाव का ही तो संबंध है ना। आप जितना भाव देते जाओगे उतने ही आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और जब भृत्य कह रहे सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम। प्रभु आपके सिवा कोई सहारा नहीं, हमसे गलती हो सकती है, हम आपका विरोध भी कर सकते हैं, आपके प्रतिकूल भी चल सकते हैं। नाथ पर आप हमें दंड देना, आप कभी उदासीन मत हो जाना, आप कभी हमें भृत्य एक छोटे से सेवक जैसे बिका हुआ दास होता। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद में श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि घर का दास, बिका हुआ दास, निज दास, घर जायो दास की तरह। प्रभु मुझसे गलती हो सकती है, जैसे हम अपनी मां से लड़ जाते हैं अपनी कामना के लिए, अपने अज्ञान के कारण। पर मां को हम मां ही तो मानते हैं ना। ये तो नहीं कह देते कि वो आज तुम हमारे मनोनुकूल भोजन नहीं दिया तो तुम मेरी मां नहीं, वो मेरी मां। तुम्हारा गुण, तुम्हारा दोष हमारे संबंध में नहीं आएगा, तुम हमारी मां हो, बस मां। गुणवान तो मां और दोषमयी तो मां। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही और मैं डांट रही तो हमें दोष दिखाई दे रहा है कि मां तो बहुत डांटती है, लड़ती, पर मां मां है। चलो ये लौकिक भाव। अलौकिक, मेरी मां सदगुरु है, इसने मुझे अध्यात्म में जन्म दिया है। वो जगत में पांच भौतिक माया में जन्म देने वाली मां, और इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का कार्य सृजन करना। गुरुदेव ने मुझे अध्यात्म मार्ग में जन्म दे दिया, और गुरु विष्णु अब वही पोषण भी कर रहे हैं हमारे अध्यात्म का। और गुरुदेव महेश्वर, महेश्वर का कार्य है भगवान शिव का विनाश। गुरुदेव हमारे हृदय में छुपे हुए जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब का नाश कर देते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोले शिष्य को कैसा होना चाहिए? भृत्यादि वदति, बिका हुआ दास। जो बिका हुआ दास, थोड़े से लोभ में क्षमता आ जाती सहन करने की। कई बार हमने सत्संग सुना, ज्यादा तुम देखे नहीं, इतदाम में काम हो रहा था पूज्य महाराज जी की तरफ से, तो वहां धूप कड़क और वो तसलामी तो गारा समय
वो जो उनका सबका स्वामी होता है ठेकेदार, वो आके उनको गालियां दे, इतना ही काम हुआ ऐसा वैसा। बाद में मैंने पूछा कि आप इतनी धूप में काम कर रहे हो, गाली दी आपको बुरा नहीं लगा? तो उनका अगर बुरा लगेगा तो शाम के जो रुपया मिलते वो देगा नहीं, रुपया नहीं देगा तो परिवार का पोषण। थोड़े से लोभ में इतनी क्षमता आ गई कि गाली दे रहा है, धूप है, सब सह रहा है, और आपको भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं, आप ऐसे कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोभ। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार, समझ में आता है? नहीं नहीं भाई, ये भिखारी वाली बात नहीं है, ये महान धनी बनने वाली बात है। जिसके प्रिया प्रीतम धन है, उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है? ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।